बजट से कॉर्पोरेट खुश, शेयर बाजार बम बम। किसान आंदोलन से जुड़े 250 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। देश में होगी पहली बार डिजिटल जनगणना। सेना प्रमुख ने अपने हाथों में ली सत्ता की कमान। मेलानिया ट्रंप को जल्द ही दे सकती हैं तलाक। इस बजट से कॉर्पोरेट जगत खुश है, शेयर बाजार बम बम है, लेकिन मध्यम वर्ग को कुछ खास नहीं मिला है। व्यक्तिगत आयकर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा 80C में बदलाव की मांग की जा रही थी, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं किया गया है। हालांकि छोटे निवेशकों को राहत देने के लिए कुछ ऐलान किए गए हैं। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 250 ट्वीट और ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है। इन अकाउंट्स पर फर्जी और भड़काने वाले ट्वीट्स और हैशटैग चलाने के आरोप हैं। किसान आंदोलन को लेकर इन अकाउंट से हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड चलाया गया था। इन हैशटैग का मतलब था मोदी सरकार किसानों के जनसंहार की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में हमारा मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर को लेकर था। इस बार के बजट में कुल 37% की बढ़ोतरी हुई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो कृषि सेस लाया गया है उससे आम लोगों का भार कम होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2021-22 का बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को ईज ऑफ लिविंग पर जोर देने वाला करार दिया, लेकिन कांग्रेस ने बजट को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्री ने रक्षा पर खर्च का कोई जिक्र नहीं किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि अब देश में डिजिटल जनगणना होगी, जो ऐतिहासिक कदम होगा। इसके लिए वित्त मंत्री ने बाकायदा 3750 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन भी किया है। देश में पहली बार जनगणना के लिए पारंपरिक कागज और कलम के बजाय इस बार की जनगणना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। राजधानी दिल्ली से एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक की चाकुओं से घुसकर इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो अपने घर के सामने बैठे नशेड़ियों को हटाना चाहता था। हत्या की ये वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई हिंसक घटनाओं को लेकर दाखिल याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को केवल खारिज ही नहीं किया, बल्कि याचिकाकर्ताओं पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है। अमेरिका की एक कंपनी ने ऐसा ड्रोन बनाया है जो अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च कर सकता है, साथ ही ये सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता भी रखता है। ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन है। इसे उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं है। इसे बनाया है अमेरिकन एरोस्पेस स्टार्टअप एवं नाम की कंपनी ने। म्यांमार की सेना ने सोमवार को देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की समेत सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर सत्ता में अपने हाथ में ले ली है। म्यांमार की सेना ने एक साल ही इमरजेंसी का ऐलान करते हुए सैन्य प्रमुख मिन ऑन्ग लाइन को सौंप दी है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 6 जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग पर ट्रंप समर्थकों के हमले के चलते पर उनको महाभियोग का मामला तो चला ही जा रहा है, साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ में भी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मेलानिया ट्रंप उन्हें जल्द ही तलाक दे सकती हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।